नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासों में। आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत अच्छे और बहुत प्यारे से सेगमेंट पे बात करेंगे, जिसमें पर्टिकुलर जो हमारी बात होगी वो राजस्थान से रिलेटेड होगी और बड़ी खूबसूरत सी बात होगी राजस्थान ज्योग्राफी के एक बहुत अच्छे से पार्ट की, जहाँ से एग्जामों में काफ़ी बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उसकी बात हम करेंगे। और इसको लेकर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी होंगे, तो आज उनका कंफ्यूजन भी हम दूर करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो ये काम तो आप लोग कर ही सकते हो, तो फटाफट से सेशन को एक बार लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दें। हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो किसको लेकर करेंगे, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान में अरावली के बारे में। राजस्थान, और राजस्थान भी कौन सा? नया राजस्थान। नया राजस्थान। और यहां पर जो हम पढ़ेंगे वो एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे और वो बात होगी अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। आज बात होगी वो किसके बारे में होगी? अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम बात करने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, और बड़ा यूजफुल टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कब, कैसे और कितने पूछ ले कोई गारंटी नहीं है भैया। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस कह रहा हूँ। यहाँ से एग्जामिनर कब कितने प्रश्न पूछ ले कोई गारंटी नहीं है। तो ये टॉपिक तो आपको पता ही होना चाहिए, आपकी नॉलेज में होना ही चाहिए, तभी जाकर आप लोग ये रण जीत सकते हो, आप ये गढ़ जीत सकते हो भैया, क्योंकि यहाँ से एग्जामों में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फटाफट से जल्दी से जितने भी बच्चे हैं लाइक और शेयर कर दें और भागीदारी साबित कर दें। चलिए बेटा फटाफट से बताइएगा, क्लियर हो गया सभी का? चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे जो अरावली पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला है। उसके निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, कैसे सिस्टम बेटा उसके बारे में पढ़ेंगे। पर उन सबको छोड़कर सबसे पहले पढ़ेंगे अरावली के उपनाम, नामों के बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अरावली के नामों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है अरावली के उपनाम। ये तो टॉपिक हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश, और इसी अरावली पर्वतीय प्रदेश में सबसे पहले हम अरावली के क्या पढ़ेंगे? उपनाम। उपनाम, या फिर इसे किन नामों से जाना जाता है? तो अरावली को अगर मैं कहूं आप लोगों को तो विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में अरावली को कहते हैं परिपत्रिका। परिपत्रिका कहते हैं। अरावली को विष्णु पुराण में परिपत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपत्रिका कहते हैं। अब बच्चों आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा कि परिपत्रिका से मतलब क्या होता है, क्या होती है परिपत्रिका? क्या होती है परिपत्रिका?
अरे बता सकते हो क्या? बताओ फटाफट से। परिपत्रिका की अगर अपन बात करते हैं तो इस परिपत्रिका का मतलब होता है एक ही क्रम में पाया जाना, एक ही क्रम में पाया जाना, एक ही क्रम में पाया जाना, यह होता मतलब परिपत्रिका का, एक ही क्रम में पाया जाना। जो अरावली पर्वतमाला एक ही क्रम में पाई जाती है तो इसे अपन कहते हैं परिपत्रिका। बच्चों इसे अपन क्या बोलते हैं? परिपत्रिका के नाम से। बिल्कुल सही। तो बच्चों आप लोग जुड़िएगा, क्लास के अंदर मजा आएगा। मैं आपको बहुत नई नई चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ, काफी गजब की चीजें। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से आगे कि जो अरावली के नामों की बात करें तो राजस्थान में इसे अरावली को, राजस्थान में अरावली को अपन कहते हैं आड़ावाला, और एक नाम कहते हैं अट्टावट्टा, और एक कहते हैं गुलाब पहाड़ी। ये नाम है राजस्थान में। आड़ावाला इसे कहते हैं बूंदी में, अट्टावट्टा कहते हैं उदयपुर में, और गुलाब पहाड़ी कहते हैं सिरोही में। अगर मैं पर्टिकुलर आपसे कहूं कि अरावली को अरावली के नाम से कहां पर जाना जाता है तो फिर आपका आंसर क्या होगा? अगर मैं आप लोगों को यहां पर एक बात छोटी सी कहूं कि अरावली को अरावली के नाम से कहां पर जाना जाता है तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि अरावली को अरावली के नाम से कहां पर पुकारते हैं? अरावली को अरावली के नाम से कहां पर जाना जाता है? बताओ, बता सकते हो आप लोग? अगर बताओगे तो मजा आ जाएगा। तो बताओ फटाफट से, अरावली को अरावली के नाम से कहां पर जाना जाता है? शेयर कर रहा हूं, तो बच्चों आप भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और आपकी क्लास को मैं भी शेयर कर रहा हूं तो बेटा आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट से बताओ कहां पर जाना जाता है अरावली के नाम से? कहां पर जाना जाता है? तो ये बात आप लोगों को बतानी है, फटाफट से जल्दी से बताइएगा कि कहां पर जाना जाता है। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो बेहतरीन और जबरदस्त होगा। अरावली को अरावली नाम से हम पुकारते हैं कहां पर? गुजरात में पुकारते हैं। कहां पर पुकारते हैं बच्चों? गुजरात में पुकारते हैं। अरावली को अरावली के नाम से कहां पर पुकारा जाता है? गुजरात में पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अरावली का अरावली जो पर्टिकुलर नाम है वो कहां पर है? गुजरात में। ओके स्टूडेंट्स, यहां से चलते हैं अपन आगे की ओर। ठीक है, तो अरावली नाम से गुजरात में जानते हैं, गुजरात में अरावली के नाम से कहां पुकारते हैं? गुजरात में पुकारते हैं बच्चों। तो ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो पर्टिकुलर हमने अभी तक जो अरावली स्टार्ट की है तो उसमें केवल एक ही बात पढ़ी है अपन ने, उपनाम। कौन से नाम? उपनाम। तो बच्चों क्लास को फटाफट से लाइक और शेयर भी करते। देखो क्लास का मजा तभी आएगा जब अब और भी स्टूडेंट इसको बेहतरीन तरीके से सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। और मैं आपको यहाँ पर छोटा मोटा नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल से पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को हर एक चीज की डिटेल से इसकी प्राप्ति हो। अब उपनामों के बाद अपन नेक्स्ट सेगमेंट लेते हैं, और नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे अरावली के निर्माण की, अरावली का या अरावली की उत्पत्ति की, अरावली की उत्पत्ति। अब अरावली की उत्पत्ति में दो क्वेश्चन आपके यहां पर बनते हैं कि अरावली की जो उत्पत्ति हुई कब हुई? तो अरावली की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है प्री कैम्ब्रियन युग से, प्री कैम्ब्रियन युग से। प्री कैम्ब्रियन युग से अरावली की क्या उत्पत्ति हुई है? उत्पत्ति मतलब 650 मिलियन वर्ष पूर्व से। अब देखो
ये बात आपके सामने आ गई कि 650 मिलियन वर्ष पूर्व से इसकी उत्पत्ति बताई गई है। ये भी आप लोगों के लिए बड़ा गजब की बात है भाई। अब 650 मिलियन वर्ष पूर्व से इसकी उत्पत्ति बताई गई, कह सकते हो 65 करोड़ वर्ष भी आप यूज कर सकते हो। 65 करोड़ वर्ष पूर्व से, 65 करोड़ वर्ष पूर्व से, ठीक है। अब देखो बेटा, अब इतनी बातें आपने कर ली, तो अब इसका मतलब क्या निकल गया? इस बात का मतलब निकला ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला क्यों है, कब है, कैसे है, तो ऐसे है। आप लोग यहां पर आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, अब यहीं से एक पर्सन और बन जाता है। देखो चीजों को साथ जोड़ोगे ना तो हर चीज का आंसर आपको मिलेगा। अब यहीं से एक पर्सन और भी बनता है कि जो अरावली पर्वतमाला है ये किसके पैरेलल, विश्व में किसके समानांतर रही है, विश्व में किसके समानांतर रही है। तो ये समानांतर विश्व में बताई गई है उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वतमाला के, अपलेशियन पर्वतमाला के क्या रही है, ये समानांतर रही है, पैरेलल रही है। भारत में भी बात करेंगे इसके बारे में कि भारत में किसके समानांतर रही है, पर पर्टिकुलर अभी अपन ने जो बात की है वो किस में की है, विश्व में किसके समानांतर रही है, तो उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वतमाला के समानांतर रही है। ये बात अपलेशियन पर्वतमाला के समानांतर रही है, तो ये बात भी आपके दिमाग में, नॉलेज में होनी चाहिए। अब यहीं से थोड़ा सा अगर अपन इसको और आगे ले चले और भारत वर्ड यूज करते हैं कि भारत में किसके समानांतर रही है, देखो बात दोनों ही करेंगे, ये तो विश्व में बात की है। अगर यहीं पर अपन एक छोटा सी बात और कर लें कि ये विश्व नहीं भारत में किसके समानांतर रही है, तो फिर अपन कह सकते हैं भारत में ये समानांतर रही है किसके, तो भारत में धारवाड़ क्रम। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं भारत में धारवाड़ क्रम या फिर किसके समानांतर रही है, तो भारत में रही है देहली क्रम, देहली क्रम के क्या रही है, समानांतर रही है, के समानांतर रही है। अब बच्चों यहां पर आपको ध्यान रखना है, धारवाड़ क्रम और देहली क्रम की बातों को यहां पर आपको ध्यान रखना है। और विशेष रूप से सबसे इंपॉर्टेंट बात जो करनी है, तो देखो धारवाड़ क्रम की चट्टानें वर्तमान में है या आज भी वर्तमान में क्या है, परंतु ये वर्तमान में नहीं है, देहली क्रम की वर्तमान में ये नहीं है, यह वर्तमान में नहीं है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल मेरे प्यारे से स्टूडेंट, सबको नमस्कार, नमस्ते। लाइक और शेयर करते रहें और ध्यान से सुने, और एक एक चीज मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, जिससे आप लोगों की तैयारी और भी मजबूत हो सके, और भी बेहतरीन हो सके और जबरदस्त हो सके, ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आपके। देखो अभी तक हमने केवल दो बातें की है, एक तो नाम की बात की है, एक उत्पत्ति की बात की है। अब बात करेंगे निर्माण की कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो इसका जो निर्माण हुआ है वो अवसादी एवं रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। इसकी बात भी अपन करेंगे भी बेहतरीन तरीके से, बहुत गजब की बात करेंगे। अब बात हो रही है अरावली के निर्माण की। अरावली का निर्माण, अरावली के निर्माण को लेकर बात करते हैं तो आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, काफी चीजें पढ़नी पड़ेगी क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है अरावली के निर्माण को लेकर। अरावली के किसको लेकर, निर्माण को लेकर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात अरावली के निर्माण को लेकर, अरावली का निर्माण ग्रेनाइट, निस और शिस्ट क्रम की चट्टानों से हुआ है। और इसी क्रम में अगर एक नाम ले तो क्वार्टर्स जाइट चट्टान से, और सीधे वे में बात करें तो रूपांतरित अवसादी चट्टानों से।
अवसादी रूपांतरित चट्टानों से इसका हुआ निर्माण। तो देखो निर्माण को लेकर अपन ने कितनी बातें की बच्चों, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं। देखो आप लोग अब इसको सपोर्ट करना चाहिए आपको क्लास को, और मैं कैसे कह रहा हूं, ये क्लास आपको बहुत याद आएगी जब एग्जाम हॉल में जाओगे, क्योंकि यहाँ से आपको काफी चीजें सीखने के लिए मिल रही है। तो ये तो बात की अपन ने किसको लेकर, निर्माण को लेकर। किसको लेकर बात की है, अपन ने निर्माण को लेकर बात की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों से यहां से 3 क्वेश्चन पूछूंगा और फिर आप लोगों को आगे लेके चलूंगा। तीनों क्वेश्चन सुनने के लिए, आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ। इसके आंसर मिलेंगे तभी आगे पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। चलो बताओ, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर 3 क्वेश्चन है यहां पर। यह पहला क्वेश्चन, यह अरावली पर्वतीय प्रदेश अवशेष किसका है। दूसरा क्वेश्चन, यह अरावली पर्वतीय प्रदेश भाग किसका है। और तीसरा, स्वरूप कैसा है। ठीक है, ये 2 बातें। देखो पहली बात, अरावली पर्वतीय प्रदेश है गोंडवाना लैंड का है, 33 सागर का। तो यह है गोंडवाना लैंड का। भाग किसका है, तो ये भाग है, सॉरी यहां पर स्वरूप लिखेंगे, भाग आगे लिखेंगे। थोड़ा सा यहां पर चेंज करेंगे अपन, यहां पर स्वरूप वर्ड यूज करेंगे। स्वरूप कैसा है, ये स्वरूप कैसा है, तो ये स्वरूप है वलित और अवशिष्ट। तो अगर यहां से आपको थोड़ा सा सीखना है कि सर यहां से क्या सीखना है, तो देखो ऐसे प्रश्न पूछे ना कि प्राचीन समय में कैसा था, प्राचीन समय में कैसा था, तो प्राचीन समय में वलित था। और वर्तमान में कैसा है, अवशिष्ट है। और भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, भारत के कौन से, मैं ही दे दिया आंसर, आप क्या दोगे, भौतिक प्रदेश का भाग है। यह बात भी मैंने आप लोगों से कर दी कि यह भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों का भाग है। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान नहीं है, आपको पता होना चाहिए। हमारी क्लास रोजाना होती है यार सेम टाइमिंग पर, और अगर आप लोग ऐसे जुड़ोगे नहीं तो कैसे पार पड़ेगी, मजा ही नहीं आएगा। इतनी मेहनत हो रही है, आपको एक एक चीज, मैच का मजा ले रहे हैं। आज तो बहुत सारे बच्चे नेट बचा कर हैं, इंडिया की बैटिंग देख रहे होंगे। आज थोड़ी है मैच, नहीं है आज मैच, है ना। तो फिर क्या कर रहे हो आप लोग, किस चीज में बिजी हो, फटाफट से बताओ यार। बढ़िया तरीके से क्लास में जुड़ना चाहिए, आपको बेहतरीन तरीके से मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, जब आप लोगों के लिए एक एक चीज हम बेहतरीन ढूंढ के लेके आए, आपको अच्छा बताने की कोशिश, पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं, तो ओबियसली आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को हर चीज को बढ़िया फेस करना चाहिए था, तो मोर मजा आता। तो ये भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है, तो आपका आंसर होगा ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का। पठारी प्रदेश का भाग है, यह प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। तो ये बातें होती है हमारे यहाँ पर। अब इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं आपको, फिर भी आप लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में मौजूद हो। तो देखो एक बार, आज का जो टॉपिक अभी चल रही है हमारी क्लास, अभी चलेगी, ठीक है। तो देखो राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश की हमने बात की, और सबसे पहले बात की अरावली पर्वतीय प्रदेश को लेकर कि इसके उपनाम पढ़े अपन ने, विष्णु पुराण में परिपत्रिका कहते हैं, जिसका मतलब होता है एक ही क्रम में पाया जाना। फिर अपन ने बात की इसे आड़ावाला, अट्टावट्टा, गुलाब पहाड़ी कहते हैं, बूंदी, उदयपुर, सिरोही में इसका संबंध बताया अपन ने। और बात करें अरावली के, तो इसके गुजरात से में इसे अरावली कहते हैं। और अरावली के निर्माण की बात करें तो देखो यहाँ पर निर्माण को लेकर अवसादी व रूपांतरित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, ग्रेनाइट निश्चित क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, क्वार्टरजाइट के नाम से भी इसको जाना जाता है।
ठीक है। अरावली पर्वत की पर्वतीय प्रदेशों के क्वेश्चन, अवशेष, स्वरूप और ये तमाम प्रश्न एग्जामों में आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्लियर यहाँ तक की बात? तो निर्माण हो गया, ये सब चीजें हो गई। अब यहाँ पर अपन एक छोटा सा सेगमेंट और लेंगे और अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है उसको हम डिफेंस करेंगे कहाँ पर? इंडिया में, भारत में। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है अरावली का विस्तार भारत में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरावली का विस्तार। भारत में देखो, ये देखो, ये हो गया भारत और ये हमने यहाँ पर राजस्थान बना दिया। और इस अरावली के विस्तार की अपन थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा समझना है आप लोगों को इसको अच्छे से। तो वो सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर है अरब सागर। यहाँ पर कौन सा सागर है? अरब सागर। अरब सागर, और अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप, और इस मिनिकॉय द्वीप से हुई है अरावली की मूल उत्पत्ति। अरावली की मूल उत्पत्ति हुई है यहां से, ठीक है। तो इसी कारण अरावली का पिता अरब सागर कहलाता है। अरावली का पिता अरब सागर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अरावली का जो मूल विस्तार प्रारंभ होता है, ये स्टार्ट होता है पालनपुर से। पालनपुर कहाँ पर है? गुजरात में। अरावली का मूल विस्तार प्रारंभ होता है, अरावली का मूल विस्तार यहां से बढ़ते हुए अरावली एंट्री करती है राजस्थान में। राजस्थान में मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो राजस्थान के बारे में अभी कुछ नहीं बता रहा। अभी राजस्थान के अलावा अपन भारत में बात कर रहे हैं इसकी, क्योंकि अभी भारत में पढ़ना इसको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो भारत में बात कर रहे हैं अपन इसकी। भारत से जाती है हरियाणा, और हरियाणा में बात करें जैसे बोलते हैं हरियाणा में अपन डोसी पर्वत, भी इसी का नाम है डोसी पर्वत, और इसे बोलते हैं हरियाणा में पालमपुर की पहाड़ी। पालमपुर की पहाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पालनपुर है, ये पालमपुर है। तो ये दोनों में आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से, कहाँ पर पालनपुर है, कहाँ पर पालमपुर है। तो यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, तरीके से समझना है कहाँ पर तो पालमपुर है और कहाँ पर पालनपुर है। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, पालमपुर और पालनपुर को लेकर। क्लियर बच्चों? तो ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। रख लोगे ना इस बात का ध्यान? ठीक है, बोलो हाँ या ना। और यहाँ से ये पहुँच जाता है कहाँ पर? DL, दिल्ली। यहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? DL, दिल्ली तक फैली हुई है। और दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में से बोलते हैं रायसीना की पहाड़ी या दिल्ली रेंज। यहाँ पर बोलते हैं रायसीना की पहाड़ी, या इसे बोलते हैं दिल्ली रेंज। दिल्ली रेंज कहते हैं, ये इसके नाम है। और इसी पर आप लोगों का बना है संसद भवन, संसद भवन, JNU भवन और राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन की बात करें तो यहां पर इसका निर्माण हुआ लाल पत्थर से, जो कि लाया गया करौली और धौलपुर से। ये लो बेटा, ये बात होती है हमारे यहाँ पर किसके? अरावली का विस्तार भारत में कुछ इस प्रकार से है। राजस्थान की बात नहीं की मैंने, क्योंकि अब डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ पर मैंने गुजरात की बात की है, हरियाणा की बात की है और दिल्ली की बात की है।
तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा है किसके बारे में, अरावली के बारे में अपन यहाँ पर डिटेल ले रहे हैं। तो अरावली की यहाँ पर जो अगर बात करें भारत में कुल लंबाई, इसकी कुल लेंथ कितनी है, कुल लंबाई इसकी कितनी है, तो इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। आप लोग यहाँ पर लगभग 700 किलोमीटर भी लिख देते हैं तो कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये अपन विस्तार की बात कर रहे हैं, काफ़ी विस्तार से, काफ़ी डिटेल से एक चीज़ आपको समझाई जा रही है कि भारत में क्या स्थिति है। अब भारत में एक स्थिति का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि देखो भारत का अगर मैं विभाजन करूं तो 3 प्रकार से कह सकते हैं कि उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, 8,611 मीटर K2, ये उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और एक है अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी, और अन्नाईमुड़ी की बात करें ये केरल में है, ठीक है, और ये 2,696 मीटर इसकी हाइट है। और ये है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची। और यहां पर है गुरु शिखर, गुरु शिखर 1722 मीटर, तो ये मध्य भारत की सबसे ऊंची है, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ये मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो देखिएगा, और यहाँ पर एवरेज हाइट कितनी है भारत में इसकी, तो भारत में इसकी एवरेज हाइट, ये तो लंबाई है, और इसकी औसत ऊंचाई है 900 मीटर। भारत में इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 900 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। तो ये पूरा जो डिटेल लेखा जोखा आपके सामने बना हुआ है, ये किसको लेकर बना है, तो ये बनाया गया है आपके यहाँ पर अरावली पर्वतमाला को लेकर। क्लियर हो गया बोलो? एक बार अच्छे से आप लोग डिटेल से देख सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जवाब भी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर देखो अपन बात कर रहे हैं किसको लेकर, अरावली को पूरी डिटेल से लेकर। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमने बात की जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसको लेकर हमने जो बात की। तो अगर मैं कहूँ कि इसका विस्तार कितने किलोमीटर है, तो 692, औसत ऊंचाई 900। अब मैं आपको यहाँ से पूछूं कि इसका जो विस्तार है कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में है, ये बात मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर थोड़ा डिटेल से करूँ तो फिर आपका आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँ कि बताओ इसका विस्तार कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में, नेक्स्ट पढ़ना अपन यूज कर रहे हैं अरावली का क्या पढ़ रहे हैं अपन, विस्तार। और विस्तार कहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसका भारत में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भारत में अपन ने एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया कि इसका विस्तार कितने राज्यों में है, ठीक है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश में है, केंद्र शासित प्रदेश में है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश में है और 3 राज्यों में है। कौन कौन से हैं, तो आपको पता है, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और हरियाणा हो गया, हरियाणा हो गया। यहीं पर केंद्र शासित प्रदेश में कौन हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। विस्तार की बात करें कि कौन सी दिशा में इसका विस्तार है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर से उत्तर पूर्व की ओर, पूर्व की ओर इसका विस्तार है। कह सकते हो यहां पर नेत्रीय कोण से, कौन से एंगल से है, तो नेत्रीय कोण से ईशान कोण की ओर इसका विस्तार है। तो ये भी आप लोग कह सकते हो, ठीक है। तो ये बात भी अपन यहाँ पर कर सकते हैं थोड़ा डिटेल को लेकर। तो आज की क्लास में मैंने आपको केवल भारत में विस्तार की बात की, इसको लेकर निर्माण की बात की, तमाम चीज़ों की बात की, अरावली के बारे में डिटेल से अपन ने पढ़ा। एक बार चेक कर सकते हो। सबसे पहले नाम पढ़े अपन ने अरावली के, फिर नामों के बाद अपन ने बात की अरावली के अंदर अवसादी और उपाधि चट्टानें की ग्रेनाइट निश्चित चट्टानों से बनी है, क्वार्टरजाइट से बनी है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में अवशेष पढ़े, स्वरूप पढ़े, भारत में किसका भाग है ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि अरावली का विस्तार भारत में किस प्रकार से फैला हुआ है। तो तमाम नॉलेज मैंने आपको यहाँ पर दी है। तो आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको नॉलेज मिली है यहाँ पर। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैं आप लोगों से और भी बात यहाँ पर डिटेल में थोड़ी सी करता हूँ।
तो इसकी लंबाई की बात की, औसत ऊंचाई की, एवरेज सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, मूल विस्तार कहाँ पर है और कहाँ तक ये फैली हुई है, ये तमाम बातें भी हमारे बीच में यहाँ पर इसको लेकर हुई है। फिर हमने यहाँ पर बात की कि अरावली का विस्तार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और कहाँ से कहाँ की ओर है, ये बात भी हमने यहाँ पर की है। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर अपन ने किसके बारे में पढ़ा, अरावली के बारे में पढ़ा है। चलो कोई ना, आप लोगों से फिर मुलाकात करते हैं एक नई क्लास में, एक नए जोश के साथ में, और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। अब मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू सो मच। और अब पढ़ेंगे एक नए सेगमेंट के बारे में, नए नॉलेज के बारे में और नई चीज़ के बारे में। ठीक है, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मुस्कुराते हुए चल के साथ रहिए। थैंक यू सो मच।